को लेकर लक्षद्वीप की बल्ले बल्ले हो गई है। एक और जहां मालदीव चीन से पर्यटकों को मालदीव भेजने की अपील कर रहा है, तो वहीं पीएम मोदी की अपील के बाद उसका असर दिखने लगा है। दरअसल पीएम मोदी 2 और 3 जनवरी को कुछ परियोजनाओं का शुभारंभ करने के लिए लक्षद्वीप के दौरे पर गए थे, जहां की तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की और लोगों से लक्षद्वीप आने की अपील भी की, जिसके बाद लक्षद्वीप ने गूगल सर्च में बीते 20 सालों के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। खबरों के मुताबिक लक्षद्वीप के पोर्टल पर भी द्वीप के बारे में लोग पहले से 3400% ज्यादा सर्च कर रहे हैं, लक्षद्वीप के बारे में जानकारी ले रहे हैं। अब जब बड़ी संख्या में लोग लक्षद्वीप जाने का विचार बना रहे हैं, तो लक्षद्वीप प्रशासन भी एक्टिव मोड में काम करता दिख रहा है। खबरों के मुताबिक लक्षद्वीप के कुछ क्षेत्रों पर जाने के लिए परमिट की आवश्यकता पड़ती है। इसी को ध्यान में रखते हुए लक्षद्वीप प्रशासन ने लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। प्रशासन के मुताबिक अब से कुछ क्षेत्रों के जरूरी परमिट को पूरी तरह से ऑनलाइन शिफ्ट किया जा रहा है, ताकि यहां आने वाले पर्यटकों को ज्यादा मशक्कत न करनी पड़े। अब ऑनलाइन परमिट के जरिए केवल 1 या 2 दिन में परमिट जारी हो जाएगा। इससे पहले भारत के नागरिकों के साथ साथ सभी यात्रियों को किसी बैंक में 200 रुपए की फीस देकर एक चालान जमा करना होता था, जिसके बाद एंट्री परमिट के लिए अप्लाई करते वक्त इस चालान को जमा करना होता था। लेकिन अब इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। अब जो लोग लक्षद्वीप घूमने जाना चाहते हैं, उनको थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि अलायंस एयर एकमात्र भारतीय एयरलाइन है जो लक्षद्वीप के लिए फ्लाइट ऑपरेट करती है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट की माने तो अलायंस एयर की कोची अगाती कोची फ्लाइट की सभी टिकटें मार्च तक के लिए बुक हो चुकी हैं। मतलब मार्च तक अब कोई फ्लाइट नहीं है और लक्षद्वीप पहुंचने के लिए अगाती लक्षद्वीप ही एकमात्र एयरवे है। लक्षद्वीप के लिए इस रूट पर सरकारी एयरलाइन कंपनी अलाइन एयर 70 सीटों की टर्बोप्रॉप ATR 72 एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है। हालांकि लक्षद्वीप जाने के लिए मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इसी वजह से कंपनी अब फ्लाइट की संख्या बढ़ाने पर विचार कर रही है। मालदीव के लिए देश के कई शहरों से हर हफ्ते 60 फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं, लेकिन लक्षद्वीप के लिए रोजाना केवल एक ही फ्लाइट है। साफ है कि लक्षद्वीप को बेहतर एयर कनेक्टिविटी की आवश्यकता है। लक्षद्वीप के एडीएम गिरीश शंकर ने TOI से कहा है कि सरकार अगत्ती एयरपोर्ट पर मौजूदा रनवे को बढ़ाने के साथ साथ मिनी कोय में नया एयरपोर्ट बनाने पर भी विचार कर रही है। इसमें A320 और B737 विमानों को उतारा जा सकता है। अगत्ती एयरपोर्ट के रनवे को उत्तर की तरफ बढ़ाने का प्रस्ताव है, ताकि इसमें बड़े विमानों को उतारा जा सके। इसमें C प्लेटफॉर्म होगा। पर्यावरण से जुड़ी चिंताओं के कारण अगाती एयरपोर्ट से विस्तार की योजना अटकी पड़ी है। छोटे विमानों की क्षमता कम होती है और इनका किराया ज्यादा होता है। अब देखने वाली बात होगी कि लक्षद्वीप आगे आने वाले दिनों में तरक्की के कौन से आयाम छूता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा न्यूज़ नेशन डिजिटल।